50 दिन, ना कोई कम्युनिटी पोस्ट, ना कोई यूट्यूब वीडियो। तुम्हें क्या लगा टीडीएस शिनचैन यूट्यूब छोड़ के चला गया? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आज के इस एपिसोड में कुछ ऐसा है जिस वजह से इस एपिसोड को जापान तक ही सीमित रखा गया, इसको भारत में आने ही नहीं दिया। पर क्यों? ऐसा क्या है इस एपिसोड के अंदर, वो तो तुम्हें ये वीडियो देखकर ही समझ आएगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल टीडीएस शिनचैन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस साल के अंत तक यानी 2027 के पहले अपन को इस चैनल पे 10K सब्सक्राइबर करने हैं और इस चैनल पे और भी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट आएगा, काफी रेगुलर आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन को एक बहुत ही भयानक रेड मून दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रेड मून हंस रहा हो। अभी अपन को प्रिंसिपल सर दिखते हैं, जो कि कहते हैं कि अगर पुरानी कथाओं के हिसाब से माना जाए तो माना जाता है कि फुल मून की नाइट को जो है बच्चों को कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो है नाइट राइडर्स उन बच्चों पे हमला कर देते हैं। इसी के साथ अपना एपिसोड स्टार्ट होता है, वो भी एक पीसफुल गाने के साथ, जो कि रेडियो के अंदर बज रहा होता है। अपन को दिखाया जाता है कि यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं पार्क में, जो कि आराम से अपना एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस गाने को सुनकर। तो यहाँ पे जो है शिनचैन के सारे फ्रेंड्स थे सिवाय एक के, और वो और कोई नहीं बल्कि शिनचैन था, जो कि खुद वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। पता चलता है कि शिनचैन तो यहाँ पे भी लेट हो गया था, तो उसकी मॉम जल्दी से साइकिल में उसको उस ग्राउंड पे छोड़ने जा रही थी जहाँ पे सारे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन शिनचैन को अभी भी नींद भरी थी। काफी दूर साइकिल चलाने के बाद आखिरकार वो उस ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पे सारे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो शिनचैन जो है सीधा ही अपने ग्रुप की तरफ भागता है। शिनचैन सीधा ही जाके जो है सनफ्लावर ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। तो कजामा को ये बात काफी अजीब लगती है कि एक तो तुम लेट आए हो, ऊपर से हम लोगों को आते ही तुरंत ज्वाइन कर लिए हो, जैसे अभी तक कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद जब स्टैंप लगवाने की बारी आती है तो शिनचैन कहता है कि आज तो मैं काफी ज्यादा थक गया। तो कजामा तुरंत ही पीछे देखता है और शिनचैन से कहने लगता है कि तुम तो सबसे लेट आए हो, तुम कहां से थक गए। तो यहाँ पे शिनचैन जो है विनती करने लगता है कि प्लीज मेरे को 2 स्टैंप लगा दो, लेकिन कजामा शिनचैन को एक्सपोज कर देता है और वो कहता है कि नहीं, शिनचैन लेट आया था, उसको 2 स्टैंप मत लगाना, उसने बाद में ज्वाइन किया था। इसके बाद ये लोग शाम को जो है पार्क से अपने घर जा रहे होते, तो रास्ते में ये लोग बात करने लगते हैं कि ये जो प्राइज होगा वो किसको मिलेगा। अगर कोई भी बच्चा 1 हफ्ते तक कंटिन्यू वहाँ पार्क में आके एक्सरसाइज करता है तो उसको प्रीमियम वाला एक्शन कामिन का पेन मिलेगा। तो शिनचैन कहता है देख लेना, ये प्राइस तो मुझे ही मिलेगा। कजामा कहता है तुम पहले ही दिन लेट हो गए, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम वो प्राइस जीत पाओगे? बिल्कुल नहीं, वो प्राइस मुझे ही मिलेगा, देख लेना। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अचानक से एकदम से शाम के टाइम कजामा के घर की डोरबेल बजती है। कजामा ने जो अपनी आंखों से देखा उसको देखकर वो शॉक हो गया था, और उसने ऐसा क्या देखा जिसको देखकर उसको खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि शिनचैन और उसके सारे फ्रेंड्स थे। तो वो सभी लोग एक ही बात बोलते हैं कि एक ही टाइम पे उन सब के परिवार जो है कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं। तो उनने कहा कि तुम सब लोग जो है कजामा के घर में रुकना, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात होती है कि वो लोग एक ही टाइम पे गायब कैसे हो गए। कजामा की मॉम इतना सब आवाज होकर वहाँ बाहर सुनने आती है कि क्या हुआ, तो उसको लगता है कि कजामा ने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया, लेकिन कजामा मना कर रहा होता है कि मैंने इनमें से किसी को भी इन्वाइट नहीं किया है, इन लोगों के मॉम डैड अचानक से कहीं चले गए हैं, तो वो लोग आज मेरे घर में रुकने आए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कजामा की मॉम को कुछ भी अजीब नहीं लगता और वो इस बात से एग्री कर जाती है और शिनचैन और उसके सारे के सारे दोस्तों को घर के अंदर बुला देती है। इसके बाद वैसे भी शिनचैन और उसके सारे फ्रेंड्स शाम को आए थे, तो थोड़ी देर में रात भी हो जाती है, जहाँ पे कजामा की मॉम शिनचैन और उसके सारे फ्रेंड्स को काफी अच्छा खाना देते हैं। लेकिन यहाँ पे कजामा बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और सोच रहा होता है आखिर कैसे इन सब के परिवार एक ही समय पे चले गए, और उन्होंने कहा कि कजामा के घर में आज रात को तुम लोग रुको, ये कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद सब लोग डेजर्ट भी आराम से एंजॉय करते हैं, लेकिन कजामा को कुछ न कुछ तो शक हो रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अपना डेजर्ट भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जब रात के करीबन 10 से 11 बज जाते हैं, तो तभी कजामा की मॉम को एक बहुत ही अर्जेंट कॉल आता है, जिस वजह से उनको लेट नाइट को कजामा और उनके फ्रेंड्स को अकेले छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि वो कॉल काफी अर्जेंट था और अब इनको जो है हॉस्पिटल तक जाना था काफी अर्जेंटली। तो वो इन लोगों को अकेला छोड़ के चली जाती हैं। तो ये बात कजामा को काफी अजीब लगती है, और रात के 11:30 बज चुके थे और अभी तक ये लोग सोए नहीं थे, बाकी सब लोग गेम ही खेल रहे थे। तो कजामा इस चीज को देखकर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। कजामा कहता है अब बस बहुत हुआ, मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, चुपचाप सब लोग सो जाओ। तो करीबन 12 बजे ये लोग आखिरकार जाके सोने चले जाते हैं और सब लोग चुपचाप शांति से सो रहे होते हैं। अचानक से दिखाया जाता है कि कजामा के घर का एक पर्दा खुलने लगता है और अपन को पता चलता है ये तो फुल मून की नाइट है, और इसी दिन के लिए मना किया गया है कि बच्चों को इस दिन अकेले नहीं छोड़ते, वरना नाइट राइडर्स उनको काफी ज्यादा परेशान करते हैं। अब रात के 1 बज चुके थे। कजामा के पूरे मोहल्ले में एक सन्नाटा था, सब लोग चुपचाप अपना सो रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों
शिनचैन की अचानक से बीच रात में आंख खुलती है और वो कजामा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वो कजामा को देखकर काफी भारी आवाज में हंसने लगता है। उस हंसी को सुन के कजामा की भी नींद अचानक से टूट जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि नैनी अचानक से जगती है, लेकिन उसका चेहरा काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और नैनी एक ही बात बोलती है, क्या तुम्हें वो पुरानी कहानी की नाइट राइडर्स के बारे में पता है, जो कि एक समय में बहुत ज्यादा फैली हुई थी। बताया जाता है कि एक बच्चा एक दिन जो है अपने एक्सरसाइज ग्रुप के लिए थोड़ा लेट हो जाता है और उसका ग्रुप पहले ही एक्सरसाइज करने पार्क में चला जाता है, तो वो बच्चा भागते हुए अपने ग्रुप के पास जाता है। जब वो बच्चा अपने ग्रुप के पास पहुंचता है और एक्सरसाइज ज्वाइन करने का सोचता है, तो वो देखता है कि ये लोग तो काफी ज्यादा अजीब सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि उसको सिखाई तक नहीं गई है। उन लोगों की एक्सरसाइज देखकर उस बच्चे को ऐसा लग रहा था कि ये लोग जो है कोई सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी, क्योंकि उनके दो नहीं बल्कि उसको 4-4 हाथ दिख रहे थे। तभी अचानक से कमांडर कमांड देता है कि पीछे मुड़ो, तो पता चलता है उस बच्चे को कि ये लोग तो उसके फ्रेंड्स नहीं बल्कि नाइट राइडर्स हैं। इसके बाद अचानक से बीच रात में नैनी का बनी दोबारा से जिंदा हो जाता है, क्योंकि आज थी फुल मून की नाइट और इसी दिन नैनी का बनी हमेशा जिंदा होता है। तो इस बार वो जिंदा हो जाता है और इस बार वो टारगेट बनाता है और किसी को नहीं बल्कि मसाओ को। इसके बाद नैनी जो है मसाओ के ऊपर बिल्कुल जानलेवा हमला करती है और उसके पीछे दौड़ने लगती है। सब लोग चुपचाप सो रहे होते हैं, लेकिन इतनी चिल्लाने की आवाज की वजह से सब लोगों की नींद एक एक करके खुलने लगती है। कजामा डरते हुए कहता है, नैनी ये तुम क्या कर रही हो, मसाओ का पीछा छोड़ो। और इसके बाद तभी अचानक से कुछ ऐसी आवाज आती है जैसी बहुत ही भारी सी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरी हो और इसके बाद अचानक से नैनी सोने चली जाती है। अब रात के 2 बज चुके थे, फुल मून की नाइट थी, यानी नाइट राइडर्स ने अपना कब्जा यहाँ पे जमा लिया था कजामा के घर पे, क्योंकि उनके घर में कोई बड़ा नहीं था, सारे बच्चे ही थे। रात के 2 बज चुके थे और मसाओ सो रहा होता है और उसको जो है ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो अपने आसपास से, लेकिन मसाओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। सपने के अंदर दिखाया जाता है कि मसाओ एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी अचानक से दिखाया जाता है कि मसाओ जो है उन नाइट राइडर्स के बीच आ चुका है, जिसको देखकर मसाओ काफी ज्यादा डर जाता है। मसाओ अचानक से डर जाता है और काफी जोर से चिल्ला के उठता है। मसाओ के चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कासुकावे ग्रुप डर जाता है और मसाओ से पूछता है, मसाओ क्या हुआ, तुम ठीक हो? और सब लोग जग जाते हैं सिवाय कजामा के। मसाओ डरते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों को भी वही नाइट राइडर वाला सपना आया जो मुझे आया? तो सब लोग कहते हैं हाँ मुझे भी वही सपना आया। और यहाँ पे सब लोग डर के उठ जाते हैं सिवाय कजामा के। तो ये लोग कजामा के पास जाते हैं, लेकिन अचानक से जैसे ही ये लोग कजामा के पास जाते हैं तो कजामा एकदम से इतना तेज चिल्ला के उठता है जैसे उसको जो है किसी ने पकड़ लिया हो सपने के अंदर। कजामा जो है बहुत ही तेज चिल्लाते हुए उठता है और इसके बाद सब लोग उसको शांत कराने लगते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें भी वही सपना आया जो हमें आया? तो कजामा कहते हैं, मुझे भी वही सपना आया जो तुम लोगों को आया था। इसके बाद अब रात के 3 बज चुके थे और पूरी गली सन्नाटे से छाई हुई थी। मसाओ जब भी अपनी आंखें बंद कर रहा होता है उसको अपनी आंखों के सामने नाइट राइडर्स ही दिख रहे होते हैं, इसी वजह से मसाओ सो तक नहीं पा रहा होता है। मसाओ को लगता है अब सब कुछ ठीक है, वो अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन उसको अपनी आंखों के सामने दोबारा से वही नाइट राइडर्स दिखते हैं जो कि मसाओ के ऊपर हमला करने आते हैं। मसाओ दोबारा से चिल्ला के उठता है और कहने लगता है कि नाइट राइडर्स मेरे सपने में बार बार आ रहे हैं, ये मेरे सपने से कहीं जा क्यों नहीं रहे, मुझे ही क्यों सता रहे हैं। तभी अचानक से ये लोग दोबारा से डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर क्यों बार बार नाइट राइडर्स इनके सपने में आ रहे हैं और आखिर नैनी का बनी अचानक से जिंदा कैसे हो गया था, आखिर क्या हो रहा है इन लोगों के साथ, या ये कोई लूप में फंसे हुए हैं कि क्या हो रहा है, अभी तक सुबह भी क्यों नहीं हुई है। तभी कजामा एकदम से चिल्लाता और कहते, तुम लोग चुपचाप सो क्यों नहीं जाते, तुम लोग बीच बीच में उठ क्यों रहे हो, टाइम कट ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे समय रुक चुका है। तभी अचानक से शिनचैन एक बहुत ही अजीब तरीके से उठता है और चिल्लाने लगता है जैसे उसको किसी ने अपने वश में कर लिया हो। एकदम से शिनचैन जो है मसाओ को खाने के लिए दौड़ने लगता है और ऐसा लग ही नहीं रहा होता है कि शिनचैन अब कोई इंसान है, ऐसा लग रहा होता है शिनचैन अब कोई दानव बन चुका है। और यहाँ पे शिनचैन के साथ साथ सब लोग एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ने लगते हैं। और तभी कजामा का एक बहुत ही क्रीपी फेस दिखाया जा रहा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा शांति से बिस्तर पे लेटा होता है। पता चलता है कि पूरी रात नाइट राइडर्स ने इनको अपने वश में कर रखा था और अभी भी वो इनके वश में ही है। और अब जाके कजामा की मॉम आती है तो वो काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाती है कि आखिर इनके साथ क्या हुआ, और यहीं पे ये एपिसोड मिस्टीरियसली एंड हो जाता है। आई होप तुम सभी लोगों को मेरी न्यू वीडियो पसंद आई होगी। और क्या अभी तक तुम लोगों ने मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। और अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख ली है तो थैंक यू। क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।